हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ग्रीवेंसेस थी जो मार्क्स डिस्प्ले होने के बाद में कंटिन्यूस आ रही थी कॉल्स और मैसेजेस और उसमें स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा जिनमें ये सब चीज़ें हुई हैं, और जिसका मार्क्स वगैरह अच्छा है स्किल में, उसका भी नहीं हुआ है सिलेक्शन है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट में जो कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे। तो हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये जैसे कि आप रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, ये कैंडिडेट है, इसका रोल नंबर है 108241 है, और ये कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और फीमेल कैंडिडेट है। और इनका जो रिटन में मार्क्स है वो 163.89 था, और शॉर्ट हैंड में इनका मार्क्स है 48.1, और इनका एग्रीगेट 211 बना है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। और आपको पता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कट ऑफ जो गया था वो 229 समथिंग गया था। और स्टिल इनका नाम जो है वो आपको दिखाते हैं इस लिस्ट में था। इसमें देखिए आप लिस्ट में इनका नाम आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके पास भी लिस्ट होगी तो उसमें आप देखिए इनका नाम है, मतलब इनका रोल नंबर दिया गया है इसमें 108241। ठीक है। तो अब ये चीज़ हुई, मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो कि देखने को मिली है। उसके बाद में आपको हम एक और रिज़ल्ट दिखाते हैं। एक कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, और इनका रिटेन में मार्क्स था 130.45, और इनका शॉर्ट हैंड में मार्क्स आया है 99.4, और इनका एग्रीगेट मार्क्स है 229.85 मार्क्स। इनका 80 मतलब एग्रीगेट मार्क्स बना हुआ है, और जनरल कट ऑफ गई थी 240, तो इनका इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद में ये एक चीज़ और बताया जा रहा है इन कैंडिडेट्स के बारे में कि इनको 99.4% इनका राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था, उसमें 5th रैंक इनका आया हुआ था, और इसमें ये फेल हो गए हैं ओवरऑल रिज़ल्ट में। तो ये चीज़ है कि अगर स्टेनोग्राफर्स की भर्ती है और इसमें ये सब चीज़ें होने के बाद में कैंडिडेट्स जो स्टेनो वाले हैं उनका अच्छा मार्क्स आने के बाद भी उनका डीवीए के लिए कॉल नहीं आया है, तो ये चीज़ें निकल के आई। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स तो अच्छा था, बट कहीं ना कहीं वो रिटन में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। रिटन में इतना भी कम इनका स्कोर नहीं था कि जो उन्हें फाइनल मेरिट में इतना ज़्यादा फेस करना पड़े। और जिनका स्किल टेस्ट 48 या उससे भी बिलो है तो उनका सिलेक्शन हो गया। 36 वाले भी कुछ होंगे जिनका आप डाटा मांग सकते हैं। ऐसे कई सारे हैं कैंडिडेट्स जिनका डाटा पता चल रहा है कि जिनका स्किल टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, उनका नाम आ गया। और 90+ वाले काफ़ी सारे हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं नहीं आया है, वो इस वजह से कि 36% इसका क्राइटेरिया था और 46% उसका क्राइटेरिया था रिटेन का, 40% है। और रिटेन का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट हैंड के एक्सपीरियंस थे जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रह गए हैं इसमें। तो ये चीज़ एक जेन्युइन एक ग्रीवेंस निकल के आ रही है। तो ये सब चीज़ें लेके और इसके और कई सारे एविडेंस है, विकास योगी भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये 2-3 कॉन्टैक्ट हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये आप देखिए, ये मैंने डिस्प्ले कर दिए। इन पे आप कांटेक्ट करके इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे विद प्रूफ। और आपकी जो भी ग्रीवेंस हो वो इनको आप शेयर कीजिए, और ये भाई आपका सारा चीज़ें कोर्ट तक लेके जाएंगे। ये जैसे कि क्लेम कर रहे हैं कि हम ये लीड करेंगे वैकेंसी को, तो स्टेनोग्राफर्स के हित के लिए काम करेंगे। जो रियल में एक्सपीरियंस है, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कई जगह हो चुका, मतलब कहीं ना कहीं वो निकल जोगे। बट इसमें उनका 100% था कि हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं गलत तरीके के प्रोसेस से उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, वो नहीं हो पाए सिलेक्ट इसमें। तो उनको लेके वो कोर्ट जा रहे हैं।
तो और ये भी उन्होंने बोला है कि जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी से आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्टेनो की ही तैयारी कर रहा हूँ और मेरी स्टेनो काफ़ी अच्छी है और स्टेनो की वैकेंसी निकलेगी, तो स्टेनो की वैकेंसी में हम मतलब अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि स्टेनो का जो एक्सपीरियंस होता है उसका कहीं ना कहीं रिटेन इतना अच्छा नहीं हो पाता, दोनों चीज़ें पैरेलल इतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं। बट जो जहाँ कोई अदर वैकेंसी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिटेन का वेटेज ज़्यादा होता है, तो रिटेन का वेटेज वहाँ पे अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जा सकते हैं वो। बट जो स्टेनो की वैसी वैकेंसीज इतनी कम आती हैं और उसमें भी स्टेनो को प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं दी जा रही है इस वैकेंसी में खासकर। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा कंसीडरेबल है और इसको ये एक बड़ी ग्रीवेंस भी मानी जा सकती है। तो इसको लेके आप जल्दी से जल्दी ये भाई से किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिए और आप जाइए। बिकॉज़ ये भी बताया जा रहा है कि अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो अपने हाथ से ये चीज़ भी निकल जाएगी। और जो नई वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए ये है कि अगर नई वैकेंसीज आती भी है तो ये पहली बात तो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, और दूसरी बात अगर वैकेंसी आई भी तो उसमें भी कई सारी साल लग जाने हैं पूरी होने में। उसके बाद में इतनी वैकेंसी आएगी नहीं जितनी वैकेंसी इसमें थी। और तीसरी चीज़ ये कि जो आगे वाली जो नई वाली वैकेंसी अगर आ भी गई तो उसमें जो रूल होगा वो यही वाला रूल होगा। रूल अगर ऐसा ही रहा तो फिर भी सफ़र करने वाले हैं जो स्टेनोग्राफर जिनका 90 अबव मार्क्स आ रहा है, अबव मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से कंसीडरेबल है। बोर्ड को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं रखनी चाहिए। अगर अगला नोटिफिकेशन आता है तो उन्हें करना चाहिए। तो और कि स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि आगे वैकेंसीज होंगी और उसमें भी यही सब चीज़ें होंगी जो इसमें हुई हैं। तो इसी वजह से वो रूल चैलेंज के लिए और कई सारी ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट जा रहे हैं ये बेसिस अपना बना के। उसके बाद में जो आरपीएससी का 520 वर्ड्स पे क्वालिफाइंग था, तो उन्होंने जब स्टेनो का कंडक्ट कराया था तो 520 वर्ड्स है, इन्होंने 360 वर्ड किया है। तो ये सब कैसे किया, और इसके बाद में जिनका कट ऑफ में नाम भी कट ऑफ नहीं निकल रहा है उनका भी नाम कैसे लिस्ट में आ गया डीवी में। तो ये कई सारी चीज़ें ग्रीवेंस लेके जाएंगे। और उनका जो वकील का नाम उन्होंने बताया तो एडवोकेट वहाँ के जो विज्ञान शाह हैं, सीनियर एडवोकेट बताए जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। तो और उन्होंने कई सारी ऐसे केसेस फाइट भी किए हैं और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर ये केस हम लड़ते हैं तो पेटिशनर के पक्ष में हम फैसला लेने का वो पूरी कोशिश करेंगे। पेटिशनर मतलब जो भी कैंडिडेट्स पेटिशनर बनेंगे उनको ही लाभ दिलाने का काम करेंगे, ये बोला उन्होंने। और ये भी बोला है कि अगर आपके पास कैंडिडेट 500 प्लस हो जाते हैं तो हम आपकी फ़ीस 2500 लगभग कर देंगे, क्योंकि वो सब सीनियर मोस्ट वकील हैं। और जो विकास योगी भाई हैं और भी दो तीन भाई हैं, उन्होंने ये इसीलिए डिसाइड किया है कि वहाँ कोई भी चीज़ इसमें अगर थोड़ा सा भी वकील की वजह से अगर हम लोग हार जाते हैं केस तो कहीं ना कहीं पूरा पैसा बर्बाद ही है। अगर हम एक अच्छा वकील करके और पैरवी कराते हैं तो वो सब चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगी। तो इस वजह से उन्होंने सबसे अच्छा वकील करने की कोशिश की है। और हाँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उनको जो भी फ़ीस है, जो रिक्वायर्ड फ़ीस जो हो जाएगी जितने कैंडिडेट्स मतलब उनके पास जुड़ते हैं तो उसी हिसाब से वो लोग वो फ़ीस कम करेंगे। अगर 600 कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो उस हिसाब से और भी कम हो जाएगी फ़ीस। तो कुल मिला के जो भी एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि मेरे को वैकेंसी यही देखनी है RSMSSB स्टेनो की ही, तो वो लोग ज़रूर अपनी ग्रीवेंस या कोर्ट में रूल चैलेंज को लेके जा सकते हैं। और हाँ, जो भी रेट पड़ेगी तो उसमें जो भी पैसे वगैरह होंगे उनका अलग अकाउंट बनाया जाएगा और जो भी ट्रांसपेरेंसी होगी वो पूरी रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसा विकास योगी ने एश्योर कराया है। और ये भी है कि जितना अगर ये स्टेनो में कैरियर से रिलेटेड अगर सवाल आता है तो इसमें अगर रूल चेंज हो जाएगा तो इसमें कई सारे जो रियल एस्पिरेंट्स हैं स्टेनो के
जो सिर्फ यही वैकेंसी फोकस कर रहे हैं, मतलब स्टेनोग्राफी ही ऐसे कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी अगर रूल चेंज होता है तो उसके लिए। और ये चीज़ भी है कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं नहीं और बाकी जा रहे हैं तो रूल चैलेंज हो जाएगा, तो अगर पेटिशनर ऑर्डर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें हो सकता है नुकसान। और अगर पेटिशनर ऑर्डर जनरल ऑर्डर आया तो उसमें तो सभी को लाभ मिलेगा। और ये भी नहीं सोचना है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल ये सोचेगा कि नहीं मैं नहीं जाता हूँ कोर्ट, तो दूसरा भी यही सोचेगा, फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी वैकेंसी चलती रहनी इसी रूल पे। एक कभी कहीं पे रूल भी ये भी आ जाए कि शॉर्ट हैंड की वैकेंसी में स्टेनो का कोई वो नहीं है रूल, तो ऐसे भी नोटिफिकेशन ये लोग जारी कर सकते हैं जब 36% पे ये लोग आ गए हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। हम आपको ये नंबर फिर से डिस्प्ले कर देते हैं, तो इन पे आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपना पैसा वगैरह सबमिट कर दीजिए, सब में जैसा भी बताया जाए आपको। और फिर आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो आपको हम इसी वीडियो के थ्रू बताएंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई और भी डिस्कस करना है कुछ चीज़ें, तो हमें एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो उसको भी मैं अटैच कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। आप उस पर ज्वाइन होके आप अपनी ग्रीवेंस रख सकते हैं और इन भाई को भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी ग्रीवेंस। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से अगर या मेरे ओपिनियन से कुछ भी हर्ट हुआ है तो आप अपने कमेंट्स अपनी जो भी ओपिनियन है वो एक डिसेंट वे में रख सकते हैं, बट कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ ना करें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।